भाग 3। सेक्टर 4 का खंडहर और एक अजनबी। बर्फ की वो जमा देने वाली आंधी कबीर, रिया और सैम के चेहरों को सुइयों की तरह चुभ रही थी। 10 साल से सूरज की एक किरण न पड़ने के कारण शहर की गगनचुंबी इमारतें अब सिर्फ बर्फ और लोहे के कंकाल लग रही थीं। कबीर, मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा है, सैम ने अपने कोट को और कसते हुए कहा। उसकी आवाज ठंड से कांप रही थी। कबीर ने अपनी जेब से वो नीली रोशनी वाला होलोग्राफिक कैप्सूल निकाला। हवा में तैरते 3D नक्शे में वो पीला बिंदु अब बिल्कुल करीब ब्लिंक कर रहा था। हिम्मत मत हारो सैम, हम बस पहुंच जाए। वो देखो, कबीर ने सामने धुंध में इशारा किया। बर्फ के एक बड़ी टीले के पीछे जमीन के अंदर जाने वाली एक विशाल सीढ़ियों की सुरंग थी। उसके ऊपर लगे एक टूटे और जंग खाए बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, सेक्टर 4 अंडरग्राउंड जंक्शन। तीनों राहत की सांस लेते हुए उस अंधेरी सुरंग में उतरने लगे। अंदर की हवा बाहर से थोड़ी गर्म थी, लेकिन वहां मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। कबीर ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी में उन्हें पुरानी टूटी हुई मेट्रो ट्रेन की बोगियां दिखाई दी, जिन पर धूल और बर्फ की मोटी परत जमी थी। अचानक सैम के हाथ में पकड़ा मोशन मीटर एक हल्की बीप के साथ पीली रोशनी में चमकने लगा। कबीर रुको, सैम ने फुसफुसाते हुए कहा। मीटर पर कोई हलचल है, ये लाल नहीं है, इसका मतलब ये कोई छाया नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ तो है। रिया डर के मारे कबीर के पीछे छिप गई। कबीर ने टॉर्च को धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ घुमाया। वहां 2 पुरानी मेट्रो बोगियों के बीच एक मध्यम सी आग जल रही थी। कोई और भी यहाँ जिंदा था। वे धीरे धीरे उस आग की तरफ बढ़ने लगे। वहां कुछ पुराने डिब्बे और स्लीपिंग बैग पड़े थे, लेकिन इंसान कोई नहीं दिखा। यहाँ कोई रह रहा है, कबीर ने एक जले हुए डिब्बे को छूते हुए कहा। वो अभी भी गर्म था। इससे पहले कि कबीर कुछ और समझ पाता, अंधेरे में से एक तेज क्लिक की आवाज गूंजी। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टूटे हुए पिलर के पीछे से एक और अंधा कर देने वाली रोशनी सीधे कबीर के चेहरे पर पड़ी, और फिर एक भारी खुरदरी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो तुम तीनों के दिमाग इसी दीवार पर चिपका दूंगा। हथियार नीचे डालो। धुंध और रोशनी के बीच से एक लंबा चौड़ा रहस्यमय आदमी बाहर निकला। उसने एक मोटा लेदर जैकेट पहना हुआ था। उसका आधा चेहरा एक मास्क से ढका था, और उसके हाथों में एक एडवांस चमकती हुई प्लाज्मा राइफल थी, जो सीधे कबीर के सीने पर तनी हुई थी। सैम ने डर के मारे अपना मोशन मीटर जमीन पर गिरा दिया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठा दिए। सूर्य नगरी तक पहुंचने की उनकी आखिरी उम्मीद अब इस अनजान और खतरनाक इंसान के हाथों में थी। भाग 3 समाप्त।